क्या आप ज़्यादा सोचते हैं? हमेशा सोचते रहना ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन यह धीरे धीरे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। ओवर थिंकिंग मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय है, जैसे अवसाद और चिंता। इस वीडियो में हम जानते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग का क्या कारण है और इसके लक्षण क्या हैं और इससे होने वाले नुकसान क्या हैं और इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग क्या है? विचार प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है, पर हमेशा अगर दिमाग चलता रहे तो यह एक ओवर थिंकिंग कहलाती है। कि जैसे हम इस पॉइंट से समझते हैं कि क्या आपके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं, आप सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपका दिमाग दौड़ रहा होता है। आप जल्दी फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आप हमेशा ज़्यादा सोचते रहते हैं, यानी आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। लगातार दिमाग चलते रहने से आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो आप एक ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। अत्यधिक सोच का कारण क्या है? ओवर थिंकिंग एक सामान्य मानसिक समस्या है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इस समस्या के कुछ मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तो ये है कि वर्तमान से ज़्यादा भूतकाल या भविष्य के बारे में चिंता करना या उसके बारे में सोचना। आप जो अभी काम कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले समय पर लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। काम का ज़्यादा तनाव होना। जब जो काम आप कर रहे होते हैं उस पर वर्कलोड ज़्यादा होता है तो दिमाग भी तेज़ी से चलने लगता है और यह तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में वो विचार भी आने लगते हैं जो तो काम संबंधी नहीं हैं और लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होने लगते हैं। आपके दिमाग में उस तरीके का भी विचार आता है जो कि उस आपके काम से संबंधित नहीं है। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लगते हैं और इतना सोचते हैं कि उस सोच की अति हो जाती है, और जहाँ पर किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वहाँ पे वो चीज़ एक समस्या ही है। एक है कॉन्फिडेंस की कमी। जब आप किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी बनी रहती है कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा, तो आपके दिमाग में एक उलझन बनने लगती है, और जब ये उलझन बनने लगती है तो दिमाग में आपकी बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। जब बहुत सारी बातें चलने लगती हैं तो आपका दिमाग एक नकारात्मक विचारों में घिर जाता है और आप बहुत ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं। जब आपके दिमाग में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं तो आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग का शिकार होने लगते हैं। अब ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या हैं? ओवर थिंकिंग के अगर लक्षण देखें तो इसके बेसिक से लक्षण हैं। अगर आप इसको जैसे कि आलस का बढ़ जाना, बेचैनी बने रहना, किसी काम में मन न लगना, छोटी छोटी बातों पर चिंता हो जाना, एक ही विचार बार बार मन में घूमते रहना, भूख कम लगना या फिर कहीं ओवर डाइटिंग, आप खाना ज़्यादा खा लेना, शरीर में थकावट सा होना, शरीर थका थका सा रहता है, आपका जो वज़न है वो कम हो जाना, किसी काम पर आपका फोकस नहीं कर पाना, सर में भारीपन या दर्द बने रहना, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाने का डर। जैसे आप कुछ चीज़ कर रहे हैं लेकिन आप वो चीज़ क्रिएटिव नहीं हो पा रही है, आपकी याददाश्त में कमी होने लगती है, आदि लक्षण जो हैं जो एक ओवर थिंकिंग के लक्षण हैं। और इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट क्या है? ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है दिमाग का थक जाना। अगर जैसे किसी मशीन को आप उसको चालू करके छोड़ दें और वो चीज़ कोई भी चीज़ का उत्पादन न करें, आप मशीन को तो चालू करें, आपकी मशीन तो चल रही है, बट जो उसका प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। तो इस चीज़ से आप एक दिमाग लगाइए। आपकी जो मशीन चल रही है उस मशीन तो पहली बात तो गर्म पड़ जाएगी, और उस गर्म होने की वजह से जो मशीन का जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे मशीन में खराबी होगी और मशीन एक समय ऐसा आएगा कि बंद पड़ जाएगी। तो ऐसे ही एक दिमाग भी होता है। दिमाग में जब बहुत चीज़ें, जब बेकार की चीज़ें और खाली चीज़ें जब दिमाग में दौड़ती रहती है तो दिमाग थक जाता है और आदमी कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाता है। ऐसे ही हमारा दिमाग है, एक मशीन की तरह है। अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा बेकार चीज़ें चलेंगी तो वो ऐसे ही होगी, इंजन की तरह इसका भी वर्क होगा और एक समय ये थक जाएगा। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखें, ओवर थिंकिंग के अगर साइड इफ़ेक्ट और नुकसान देखें तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों से ज़्यादा मेल जोल बंद हो जाता है। मतलब लोगों से आपका जो मेल जोल है आपको पसंद नहीं करते हैं। फालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना और उसके बारे में ज़्यादा सोचना और परेशान रहना। आपके शरीर का आलस जो है बढ़ जाता है, जिससे कोई काम समय पर आप नहीं कर पाते हैं। किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंता करते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है आपका, दिल की बीमारी, चक्कर आना आदि भी हो सकते हैं। दूसरी की बातों का जल्दी बुरा मानना और इस बारे में कई दिनों तक सोचते रहना
किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी घबरा जाना, सर के बाल भी गिरने पर गंजेपन की भी समस्या हो सकती है, नशे आदि का लती हो जाना, हमेशा थका थका सा महसूस करना और मानसिक समस्या से जुड़ी भी कई समस्याएं आपको घेर सकती हैं। अब इसका एक अभी है कि अगर मानसिक ओवर थिंकिंग हो सकती है तो क्या उससे छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, कुछ लक्षण आपके अंदर हैं जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं या बेकार की चीज़ें हैं, तो आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि इसको छुटकारा पाने में आपको बहुत ही सतर्क और एकाग्र रहना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इससे 100% छुटकारा पा सकते हैं। पहली चीज़ है, इसको छुटकारा पाने का हमें उपाय क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हूँ, क्योंकि अगर आप जब तक इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उस पर आप काम नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप स्वीकार करें कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। दूसरा एक, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। जब भी आपके दिमाग में बात आए तो आप एक क्रिएटिव चीज़ सोचने की कोशिश करें और एक ही सकारात्मक और अच्छी चीज़ सोचने की कोशिश करें। और तीसरी चीज़ है कि आप योग करिए, ध्यान लगाइए और व्यायाम करिए। और जो चीज़ अगर आप कहीं पे हैं कि दोस्तों के साथ हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करिए, उस चीज़ को आपको जीने की कोशिश करिए। हाँ, ये चीज़ अभी है। आप उस समय आपके दिमाग में कोई दूसरा चीज़ नहीं चलना चाहिए। आप एक जो आपकी चीज़ें बीती हुई कल में घटना हुई उस चीज़ को आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, और भविष्य को लेकर आप क्या दिमाग में प्लानिंग कर रही वो भी उस क्षण नहीं आनी चाहिए। आप जो उस समय काम कर रहे हैं वो आपके दिमाग में बस वही चीज़ें चलनी चाहिए। और सबसे पांचवी बात है, अगर आपको कोई चीज़ बार बार परेशान कर रही है तो आप उस चीज़ को नोट कर लें, और उस चीज़ को नोट कर लें, और नोट करने के बाद उस चीज़ को आप बार बार दिमाग में ये करें कि चीज़ आपको परेशान करें। आपके दिमाग में आप जोड़ दे के कोशिश करें कि चीज़ आपको बार बार आ रही है और आपको परेशान कर रहे हैं, और उसके बाद उसका सलूशन ढूंढो कि ये चीज़ आपको परेशान क्यों कर रही हैं। अगर देखिए कहीं ये चीज़ें किसी काम की नहीं है, बार बार हमको बिना मतलब कि हमारे दिमाग में आ रही है और इस आने की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, अगर इस वजह है तो फिर उस चीज़ को आप इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है, और वो बेवजह ही आपके दिमाग को परेशान करती रहेगी। जब धीरे धीरे जब ये सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी तो आप अनावश्यक सोचना बंद कर दें। और ये है, और इसके बाद छठा चीज़ है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें और नियंत्रण रखें। कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप भावनाओं में बह के कोई चीज़ ऐसी कर देते हैं जो आपको बाद में आपकी ओवर थिंकिंग का कारण बना देती है। और इसका ये है कि इसका एक सलूशन और है कि आप चिंता करें। आप चिंता ना करें, चिंतन करें। किसी चीज़ को जब आप सोचते हैं उसको चिंतन करने इसका सलूशन ओरिएंटेड कैसे है, वो भी उसमें इतना ज़्यादा सलूशन ओरिएंटेड नहीं सोचना कि आप उस की चिंतन में भी आप एक ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएं। अपने पसंद की चीज़ करें, ऐसी चीज़ें करें जो आपको पसंद हो। जैसे कि अगर आप कोई फ्री टाइम है और आपके पास है तो उस दौरान आप अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, आप अपने पसंद के लोग से बात कर सकते हैं। और अपना और एक चीज़ ये है कि आप अपने मन को शांत रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। आपको जिस चीज़ में आप बेहतर कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करके मैं इसका कर सकता हूँ, और उसको सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ पर ले जाने की कोशिश करें। तो ये कुछ थे ओवर थिंकिंग के लक्षण और उसके उपाय। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं।